संस्कृताय नमः। मैं हमारी संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी ने इससे पूर्व की जो 2 वीडियो हैं वो देखी होंगी। हमने इससे पहले वाली वीडियो में सिर्फ कर्ता कारक किया था। अब हम कर्म कारक से शुरू करके आगे करेंगे। तो कर्म कारक यानी कि यदा क्रिया भवति, अर्थात जब क्रिया होती है, कर्ता क्रियाम करोति, जब करता है वो क्रिया को करता है, तदापि किमपि कार्य अपि सिद्धम भवति, तो कोई कार्य सिद्ध होता है, कोई कार्य किया जाता है जिसको हम कर्म कहते हैं। उदाहरण देखिए, गायकः किम करोति, गायक क्या करता है। गायकः गीतम गायति, गायक क्या गाता है, गीत गाता है। तो गायक क्या हुआ, कर्ता हुआ। गाना क्या है, क्रिया, और उसने कर्म क्या किया है, गीतम, गीत को गाया है। तो गीत यहाँ पे क्या हुआ, कर्म हुआ। क्या कर्म किया उसने, गीत को गाया। लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है, लेखकः लेखम लिखति। लेखकः प्रथमा विभक्ति है यहाँ पे, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। लेखम यानी कि जो कर्म किया जाता है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। लिखति यहाँ पे क्या है, क्रिया, क्योंकि अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। रामः किम करोति, राम क्या करता है। रामः वस्त्रम धारयति, राम कपड़े धारण करता है। सीता किम करोति, सीता क्या करती है। सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता क्या है, कर्ता, पुस्तकम क्या है, कर्म, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति आई। पठति, पढ़ना क्या है, क्रिया, यानी कर्ता एक वचन है सीता, तो क्रिया भी एक वचन हुई पठति, और कर्म कर्म क्या है उसका, पुस्तक पढ़ना, तो उसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति। कवि किम करोति, कवि क्या करता है। कवि कविताम रचयति, कवि कविता रचता है। अम्बा किम करोति, अम्बा भोजनम पचती, अम्बा भोजन पकाती है। अभी जो जिन शब्दों में द्वितीय विभक्ति आई है, जो कर्म थे वो यहाँ पे लिखे गए हैं। गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, कविताम, भोजनम, ये सभी कर्म है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। बालाहा खालिस्तान पश्यन्ति, बालक क्या देखते हैं। यहाँ पे कर्म क्या कर रहे हैं, वो देखने का, किसको देख रहे हैं, उद्यानम, तो कर्म क्या है उनका, उद्यानम, उद्यान को देखना, तो या उद्यानम में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। छात्रे खालिस्तान पठता है पाठम, गुरुः खालिस्तान आह्वयति शिष्यान्, अहम खालिस्तान समरामि उत्तरम, बालिका खालिस्तान कथयति अध्यापकम, सह माम पाठयति, वह मुझे पढ़ाता है। तो यदा विभक्ति प्रयोगम कारक आधारितम न भवति, अपितु कस्यचित् शब्दस्य योगे भवति तदा तत्र उपपद विभक्ति भवति। जहां पर कारक निर्धारित नहीं होता है वहां पे उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ शब्द होते हैं जिनको देख करके हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे जहां पे भी हम उभयतः है यानी दोनों ओर, अभितः है चारों ओर, परितः है चारों ओर, विना, जैसे मछली पानी विना नहीं रह सकती, तो विना का मतलब क्या होगा, बिना। प्रति का मतलब क्या होता है, और। तो ये शब्द जहां पर आएंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पे कर्म को देखा जाए या ना देखा जाए, मतलब उभयता, अभिता, परिता, विना, ये शब्द आते ही, ये शब्द दिखते ही हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये उपपद विभक्ति होती हैं। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। छात्र पुस्तकम विना न पठति, छात्र है वो पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता। अब जैसे यहाँ पे आया खालिस्तान अभितः छात्राः सन्ति, किसके दोनों ओर छात्र हैं, गुरुम, क्योंकि अभिता आते हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो गुरुम क्या है, द्वितीय विभक्ति। छात्रा खालिस्तान प्रति धावन्ति, प्रति में द्वितीय विभक्ति होगी, तो गृह जो शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी, गृहम। उभयत दृष्ट्वा चलन्तु, उभयत में द्वितीय विभक्ति होगी, तो उभयत ये उपपद विभक्ति है, तो इसमें सरणी की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी, सरणीम। पुत्र खालिस्तान प्रति धावत, अधावत, पुत्र है वो किसकी ओर दौड़ता है, अम्बाम, माँ की ओर। परितः शिष्या तिष्ठन्ति, परितः में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आचार्यम। रामः खालिस्तान विना न क्रीडति,
राम किसके बिना नहीं खेलता? मित्रम। विना जहाँ पे होगा यानी कि अभित, प्रति, उभयत, परित, विना ये शब्द जहाँ पे होंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जो हमने किया है गुरुम, गृहम, शरणीम, अम्बाम, आचार्यम, मित्रम। जैसे आप राम शब्द रूप में करते हैं ना, राम है, रामौ, रामः, प्रथमा विभक्ति, रामम, रामौ, रामान, ये द्वितीय विभक्ति। तो रामम होता है राम के समान ये दूसरे शब्द चले हुए हैं, गुरुम, गृहम, शरणीम, अम्बाम, आचार्यम, मित्रम। गम धातु प्रयोग यत्र गम्यते तत्र स्थानवाची शब्द द्वितीय विभक्ति होती। जहाँ पे गम धातु होगी वहां पर स्थानवाची जो शब्द होंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बाला गृहम गच्छन्ति, गच्छन्ति यानी गम धातु है तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ गृहम। आगच्छन्ति, आना, ये भी गम धातु है, आना जाना चलने अर्थ में ही है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दिल्ली गच्छन्ति, ये भी गम धातु है तो क्या हो जाएगा? पाठशालाम। एवमेव रक्षा, रक्ष धातु प्रयोग है यस्य रक्षा क्रियते तस्य अर्थवाची शब्द द्वितीय विभक्ति बहुती। ये यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं जिनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जहाँ पे रक्ष धातु होगी, रक्षा करने का जहाँ पे कोई भी वाक्य आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सैनिकः देशम रक्षन्ति, सैनिक हैं वो देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पे रक्ष धातु आई। तो जिस चीज की रक्षा की जाती है ना उस चीज में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे देश की रक्षा करना, पर्यावरणम रक्षेयु, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए तो पर्यावरणम, जिस चीज की रक्षा की जाएगी ना उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। धर्मम है रक्षत, तो धर्म की रक्षा की हरिश्चंद्र ने, तो इसलिए धर्मम, धर्म की रक्षा की गई तो यहाँ पे धर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, कर्ण कारक जहाँ पे होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे काक मृतिकया गृहम निर्मितवान, कोवे ने किससे घर बनाया था? मिट्टी से। चटका, कर्ण यानी कि जो किसी भी कार्य करने का माध्यम होता है उसको हम कर्ण कारक बोलते हैं। जैसे घड़ा है वो किससे बनता है? मिट्टी से, तो घड़े का कारण क्या हुआ? मिट्टी, तो मिट्टी में क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी। जैसे कौवे ने मिट्टी का घर बनाया, तो घर बनाने का कारण क्या था? मिट्टी थी, तो मिट्टी में तृतीय विभक्ति हुई। ऐसे ही कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसका जो कारण होता है उसको कर्ण कारक कहते हैं। चटका त्रिणय स्वगृहम निर्मितवती, घर किससे बनाया? माध्यम है ना कार्य करने का, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो घर तिनकों से बनाया, इसलिए तिनके में क्या आई? तृतीय विभक्ति। त्रिणय उभौ मिलित्वा सुखेन वसते आनंदेन भोजनम करोतु, यानी कि ये मोटे काले जो अक्षर दिए गए इन सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे। जैसे बालक है खालिस्तान चित्रम पश्यति, बालक चित्र देखता है, तो चित्र देखने का माध्यम क्या है? हमारी आंखें, तो आंखें क्या है? द्विवचन में है, दो आंखें हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? नेत्राभ्याम। अम्बा खालिस्तान रोटी काम पचती, अम्बा किससे रोटी, हम रोटी किससे बनाते हैं? अन्न से, तो रोटी बनाने का कारण क्या हुआ? माध्यम क्या है? अन्न, तो अन्न में कौन सी विभक्ति हुई? अन्नेन तृतीया। राम है हस्तेन कार्यम करोति, कृष्ण चक्रेण शिशुपालस्य वधम अकरोत्, कृष्ण ने चक्र से शिशुपाल का वध किया। मालाकार है जलेन वृक्षान सिंचती, मालाकार है वो जल से पौधों को सींचता है। अधोलिखित वाक्यसु कर्ण कारकम रेखांकितम कुर्वन्तु। अब इनमें हमें जहाँ पे तृतीय विभक्ति है, कर्ण कारक है, वहां पे उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो जैसे मालाकार है जलेन वृक्षान सिंचती, तृतीय विभक्ति कहाँ है? जलेन। ऐसे ही सीता स्वरेण गीतम गायती, सीता है वो स्वर में गीत गाती है, तो स्वरेण। श्याम है पुष्पई मालाम रचयति, श्याम है वो फूलों की माला बनाता है, तो माला बनाने का माध्यम क्या है? पुष्प, तो पुष्प बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे फूलों से माला बनती है, तो इसलिए क्या होगा? पुष्पई। सूर्य स्व किरणई शीतम हरति, सूर्य है वो अपनी किरणों से शीतलता हरता है। छात्र उच्च स्वरेण पुस्तकम पढ़ती, छात्र पढ़ तो रहा है, कैसे स्वर में? उच्च स्वर में। पढ़ने का माध्यम क्या है उसका? ऊंचा स्वर, तो यहाँ पे उच्च स्वरेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अंडरलाइन करेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे जो पढ़े थे वही शब्द जिनमें तृतीय विभक्ति थी वो कर्ता, करण, कर्म, और वो अलग अलग करके हमने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कर्ता कौन कौन थे उसमें? मालाकार है, सीता, श्याम, सूर्य।
फिर करण, उनका माध्यम क्या था, जैसे जलेन स्वरेण पुष्पै स्वकिरणै। और कर्म क्या था उनका, वृक्षान गीतम मालाम शीतम सिंचति गायति रचयति हरति। यहाँ पे भी कंडीशन है, कुछ शब्द हैं जिनमें तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, सह, अलम, विना, काण है, बधिर है। सह का मतलब साथ, अलम का मतलब बस, विना का मतलब बिना का। विना में तृतीय विभक्ति भी होती है और द्वितीय विभक्ति भी होती है। काण है बहरा, सॉरी काण है काना, अंधा। जैसे दोनों आंखों से होगा तो वो अंधा होता है, और एक आंख ठीक है और एक में दिक्कत है तो उसको हम क्या बोलेंगे, काण है। ऐसे ही बधिरा है यानी बहरा। तो ये शब्द जहां पे आएंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अभी कुछ खालिस्तान हम करते हैं। पुत्र जनकेन सह गच्छति, सह में कौन सी विभक्ति होती है, अभी हमने ऊपर देखा था तृतीया। तो जनक की तृतीय विभक्ति क्या होगी, जनकेन। अलम में भी तृतीय विभक्ति होती है तो विवाद की तृतीय विभक्ति होगी विवादेन। फिर वही आया, सह में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, तो रामेण, सस्केन। और अलम में तृतीय विभक्ति होती है तो कलह की तृतीय विभक्ति बनेगी कलहेन। विना में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्साहेन। काने, काने में तृतीय विभक्ति होती है तो नेत्र का बनेगा नेत्रेण। अब हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम देखेंगे। एषा अध्यापिका, एषा यानी स्त्रीलिंग में, एष है ये पुल्लिंग में, और एतत् ये नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। एषा का मतलब होता है यह। एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति, यह अध्यापिका छात्रों के लिए, यानी जहां पे के लिए का प्रयोग होगा वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये अध्यापिका छात्रों के लिए पुस्तक लाती है। एवमेव एषा अध्यापिका छात्रायै पुस्तकम आनयति, इसी प्रकार से ये अध्यापिका है छात्रों के लिए पुस्तकें लाती है। छात्राएं यानी कि एक के लिए, छात्राएं यानी बहुवचन ज्यादा के लिए। स छात्र परीक्षायै पठति, यह वह छात्र वो परीक्षा के लिए पढ़ता है। सा छात्रा स्पर्धायै धावति, वह छात्रा है वो स्पर्धा के लिए दौड़ती है। सह बहुवचन में वह के लिए, सा स्त्रीलिंग में वह के लिए प्रयोग होगा। स बालिका क्रीडनाय गच्छति, वह बालक खेलने के लिए जाता है। सा बालिका क्रीडनाय गच्छति, वह बालिका खेलने के लिए जाती है। तो यहाँ पे अध्यापिका कस्मै पुस्तकम आनयति, छात्राय। ऊपर जो प्रश्न थे उन्हीं के उत्तर हमें यहाँ पे लिखने हैं। अध्यापिका कस्यै पुस्तकम आनयति, छात्रायै। छात्रा कस्यै पढ़ति, पठति, परीक्षायै। छात्र किसके लिए पढ़ता है, परीक्षायै, परीक्षा के लिए। छात्र कस्यै धावति, छात्र हैं वो किस लिए दौड़ते हैं, स्पर्धायै, कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता के लिए, स्पर्धा के लिए। बालक किमर्थम गच्छति, बालक किस लिए जाता है, क्रीडनाय, खेलने के लिए। बालिका किमर्थम गच्छति, बालिका किस लिए जाती है, क्रीडनाय, खेलने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें के लिए का प्रयोग हुआ है। छात्राय, छात्रायै, परीक्षायै, स्पर्धायै, क्रीडनाय, इन सब में के लिए है जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और कारक अगर हम देखेंगे तो चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। कुछ उदाहरण और भी यहाँ पर दिए गए हैं। छात्र खालिस्तान उपविशति पठनाय, नराः खालिस्तान तिष्ठन्ति भोजनाय, भोजन के लिए बैठे हैं। सैनिक युद्धाय गच्छति, सैनिक युद्ध के लिए जाता है। ईश्वरः रक्षणाय आगच्छति, ईश्वर रक्षा के लिए आता है। नर्तकी खालिस्तान सज्जी भवति, जो नर्तकी है, डांसर है, वो नाचने के लिए तैयार होती है। यहाँ पे भी कंडीशन है किन किन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। रुच, अच्छा लगना, जैसे मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अच्छी लगने, रुच जो धातु वो अच्छे लगने के अर्थ में होगी, वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नमः नमस्कार करने अर्थ में, दा देने के अर्थ में, स्वस्ति यानी कल्याण, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये चार जहां पे धातु होंगे वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालकाय फलम रोचते, बालक को फल अच्छे लगते हैं, रुच धातु है तो बालकाय, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ऐसे नमः में तो विष्णु की चतुर्थी विभक्ति क्या हो गई, विष्णवे। नुपुर है खालिस्तान उपहार में अच्छी, नुपुर है वो किसको उपहार, किसके लिए उपहार देती है, मित्राय, दोस्तों के लिए। खालिस्तान पठनम रोचते,
छात्राय पठनम रोचते, छात्रों को पढ़ना अच्छा लगता है। नमः गुरुवे नमः। माता खालिस्तान वस्त्राणि यच्छति, यच्छ यच्छ जो धातु वो देने अर्थ में है, दा धातु वो यच्छति यच्छते यच्छन्ति ऐसे चलेगी, जिस प्रकार से गम धातु गच्छति गच्छते गच्छन्ति चलती है। तो देने अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति है, तो पुत्र की चतुर्थी विभक्ति बनेगी पुत्राय। आगे होगा युष्म भयम, आचार्य वदति कि तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ पे सभी के एक एक उदाहरण दिए गए हैं, तो वो हमें पूरे करने हैं। अलम में तृतीय विभक्ति होती है, तो अलम कलेहन, इस वाक्य में हम क्या देखेंगे, अलम के योग में हुई है। कौन सी विभक्ति हुई है, तृतीय विभक्ति। ऐसे ही बालकाय दुग्धम रोचते, बालकाय कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कब होता है, रुच धातु के योग में होता है। गुरु परितः शिष्यासंति, गुरु के चारों ओर शिष्य हैं, तो गुरु इसमें कौन सी द्वितीय विभक्ति है। और परितः का मतलब चारों ओर, तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुत्र पित्रा सह, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे पित्रा में तृतीय विभक्ति है, सह के योग में है। शिशु मातरम प्रति धावती, शिशु है माता की ओर दौड़ता है, तो मातरम द्वितीय विभक्ति प्रतियोगी। सब भिक्षु का नेत्रेण कान है, वह जो भिखारी है वो आंख से काना है, तो यहाँ पे नेत्रेण तृतीय विभक्ति है, कान है के योग में है। सर्वेभ्य स्वस्ति, यहाँ पे सभी का कल्याण हो, स्वस्ति चतुर्थी विभक्ति है और स्वस्ति के योग में है। तो प्रिय बच्चों, आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, तो अभी आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपने पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य पूर्ण करें। और फिर इससे पूर्ण की जो वीडियो है उसको भी अवश्य देखें, आधा अभ्यास कार्य उसी में था। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।